श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अप्रैल 2023 को है सोमवार का दिन। साथ ही में दोस्तों इस दिन है प्रदोष का व्रत, इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही में दोस्तों इसके अगले दिन मतलब 18 अप्रैल 2023 को है मासिक शिवरात्रि। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों ही दिनों पर किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को आप अपनी इच्छा अनुसार कर अपने जीवन में जो भी दुख और समस्याएं चल रही हैं उनको दूर कर सकते हैं। साथ ही में आप अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों उपायों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये है आप लोगों का सोमवार के लिए। दोस्तों अगर आप लोगों के घर में किसी के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका है या कोई ऐसा सदस्य है, कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और वो चाहता है कि भगवान के आशीर्वाद से उसका वह कर्जा जो है धीरे धीरे करके उससे छुटकारा उसे मिल जाए, तो दोस्तों उस स्थान पर आपको सोमवार के दिन क्या करना है, आपको अपने घर के आसपास जो भी वट का वृक्ष हो, मतलब वट वृक्ष जो भी हो आपके घर के आसपास, वहां पर जाना है। क्या लेकर जाना है? एक गोल बाती का घी का दीपक, शुद्ध देसी गाय का घी वो होना चाहिए, ठीक है। एक गोल बाती का घी का दीपक, एक लौंग रखना है, या तो एक लौंग ना रखो तो एक पात्र में जल भरकर उसके अंदर लौंग डालो, मतलब लौंग का जल बना लो, ठीक है। कोई भी एक चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्रातःकाल सुबह सुबह वट वृक्ष के नीचे जाना है और वट वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वह लौंग का जल समर्पित करना है, ठीक है। लौंग का जल मतलब समर्पित कर दिया आपने। अगर लौंग अकेला है तो लौंग का भोग वहीं पर, मतलब लौंग का भोग आप वहीं पर वट वृक्ष के नीचे लगा दो, ठीक है। या तो लौंग का जल वट वृक्ष के नीचे ही समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद जो आप एक घी का दीपक तैयार करके लाए हैं वह घी का दीपक वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि हे भगवान, हमारे ऊपर ये कर्जा है, इतने दिनों से है, आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से दीपक जलाने के बाद बोल दीजिए। निश्चित ही आपका जो कर्जा है वो धीरे धीरे करके जो है आपको उससे छुटकारा मिलता जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये भी आप लोगों को सोमवार के दिन प्रदोष व्रत के दिन करना है। तो दोस्तों इस दिन आपको करना क्या है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है तो उस स्थान पर आपको करना क्या है, बहुत ही आसान ये उपाय है और आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान उपाय ही बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस उपाय में आपको लेना है मात्र एक बेलपत्री, ठीक है। और एक बेलपत्री को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, क्योंकि इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है ना। तो एक बेलपत्री को आपको लेना है, उस बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर क्या करना है, हल्का सा शहद लगाना है और शहद लगाकर पूरे में फेर देना है, ठीक है, सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती पर। तो एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाकर आपको क्या करना है, इसे भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जाकर चिपका देना है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये उपाय तो मतलब परीक्षा में पास होने वाला है, पर दोस्तों उपाय पूरा सुनिए। पहले आपको बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाकर पूरे में फेर देना है और इसी बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। चिपकाने के बाद दोस्तों करना क्या है, अपने सीधे हाथ के हथेली को इसी बेलपत्र के ऊपर रखना है। रखने के बाद आंखें बंद करके भगवान शिव जी का मंत्र का जाप करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दीजिए, ठीक है। इतना सा ये उपाय है, आप करके देखिए, आपकी जो भी दुख और समस्या होगी वो दूर होगी। साथ ही में जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे होंगे आपकी वह मनोकामना भी बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत सारी दुख और समस्याएं हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अब आपको लग रहा है कि भाई अब हम हार चुके हैं पूरी तरीके से, तो उस स्थान पर आपको यह उपाय इस दिन ज़रूर करना चाहिए। करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। शुद्ध देसी गाय का घी आप ले आइए, थोड़ा सा आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी, एक कटोरी में आप घी रख लीजिएगा और इस घी को लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाना है ना। अब भगवान शिव जी के मंदिर जाकर दोस्तों करना क्या है आप लोगों को कि इसी घी से आप लोगों को अपनी उंगली में लगाकर, इसी घी को अपनी उंगली में लगाकर क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ओम लिखना है, ओम का नाद करना है, ठीक है। आपने उस कटोरी के अंदर घी जो आपने रखा है उसमें अपनी उंगली डालिए, उंगली से जो है इसी उंगली से अब आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो है क्या करना है, ओम लिखना है, ठीक है। ओम लिख दिया आपने। अब ओम लिखने के बाद इसी उंगली को क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको अपने मस्तक पर लगाना है, मतलब मस्तक पर, कहाँ पर, अपने सर पर लगाना है, ठीक है। अपने मस्तक पर लगा लिया आप लोगों ने, इसी उंगली को स्पर्श करा लेना है ना। उसके बाद इसी उंगली को मस्तिष्क पे लगाने के बाद अपनी शिखर पर लगा देना, मतलब जो आपकी ऊपर चोटी होती है ना, जहाँ पर आपके सर के ऊपर जो बीचों बीच का हिस्सा होता है वहाँ पर अपने शिखर पर इसका स्पर्श करा लेना है। मात्र इतना सा काम करना है और भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ जाना है। ये बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही छोटे छोटे से हम आपको ये उपाय बताने जा रहे हैं ना। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपके घर परिवार में बहुत सारी मतलब रोग और बीमारियों ने किसी किसी को घेर कर रखा हुआ है, या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे घर में कभी ना कभी जो है कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है, कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है, तो उस स्थान पर आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए।
ठीक है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस उपाय में आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है, ठीक है। कौन सा? गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है, ठीक है। अब घी का दीपक तैयार करने के बाद इसी गोल बाती के घी के दीपक के अंदर आपको डालनी है थोड़ी सी काली तिल। कितने ही दाने डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 6 दाने या 3 से 4 दाने डाल दो। थोड़े से काली तिल के दाने आप लोग उसी घी के दीपक के अंदर डाल दो, है ना। अब डालने के बाद दोस्तों आपको लेकर जाना है इसे भगवान शिव जी के मंदिर में और तुम्रुका जी का नाम लेते हुए इस दीपक को वहां पर जला देना है, ठीक है। दीपक को जलाकर भगवान से प्रार्थना कर लेना है जो भी आपके जीवन में दुख और समस्या चल रही है उसके लिए, ठीक है। निश्चित ही आपकी वह दुख और समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही यहाँ पर मतलब फर्क देखने को मिलने वाला है, आशीर्वाद भगवान जी का देखने को मिलने वाला है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले दिन के उपाय के बारे में, मतलब मासिक शिवरात्रि जो आने वाली है, जो कि 18 अप्रैल 2023 को आने वाली है, जो कि अप्रैल महीने की मासिक शिवरात्रि है। इस दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, ठीक है। और जो अभी हमने आपको ऊपर सारे उपाय बताए हैं सोमवार के, ये उपाय भी आप मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं और विशेष फल की आपको यहाँ पर प्राप्ति होगी, क्योंकि सोमवार का दिन है, प्रदोष व्रत का दिन है, तो भाई उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं और अगले दिन मासिक शिवरात्रि के दिन भी हम जितने आपको उपाय बता रहे हैं वो आप उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब जो हम आपको उपाय बताएंगे ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय करने से भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं। आपने कितना ही मतलब कुछ भगवान जी की अभी सेवा नहीं की होगी, पर आप इस उपाय को करना शुरू कीजिए, भगवान शिव आपसे धीरे धीरे करके प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है, अगर वो आपसे नाराज़ होंगे तो। दोस्तों इस उपाय में आपको बनाना है हरी चंदन। अब हरी चंदन बनाने की क्या प्रक्रिया होती है वो आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। हरी चंदन का यह विशेष उपाय है। हरी चंदन को बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सूखी तुलसी की। आपके घर में जो तुलसी जी होंगी वो तुलसी जब सूख जाए, ठीक है, तो उन सूखी तुलसी जी को आपको अपने घर में इकट्ठा करके रख लेना है, ठीक है। सूखी तुलसी को इकट्ठा करके आपको सूखी तुलसी को घिस लेना है, अच्छे से घिस लेना है, बिल्कुल पाउडर बना लेना है, ठीक है। अब अच्छे से घिसकर उसका पाउडर आप लोगों ने बना लिया। बनाने के बाद उसी सूखी तुलसी के अंदर आपको रोली कुंकु मिलाना है। क्या मिलाना है? रोली कुंकु आपको उसी सूखी तुलसी के अंदर मिलाना है, ठीक है। अब रोली कुंकु उसी सूखी तुलसी के अंदर मिलाकर आपको करना है, इसी चंदन को आपको अपने मस्तिष्क पर लगाना है। आप जैसे भी टीका लगाते हो भगवान शिव जी का, वैसे आपको अपने मस्तक पर जो है इसका टीका लगाना है, ठीक है। इसी हरी चंदन का टीका आपको लगाना है। फिर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में और भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना है, भगवान शिव जी का मतलब आशीर्वाद लेना है, पैर पड़ना है, ठीक है। अब भगवान शिव जी जब देखेंगे कि आपने अपने मस्तिष्क पर मतलब मस्तक पर आपने क्या किया है, हरी चंदन लगाया, तो भगवान शिव आपसे वैसे ही प्रसन्न होंगे और भगवान शिव आपको अपने गले भी कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी, किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी आपको नारायण मिल सकते हैं और मिल भी जाते हैं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप करके ज़रूर देखिए, भगवान कहीं ना कहीं आपको दर्शन ज़रूर दे देंगे। उसके बाद दोस्तों चलिए अब बात करते हैं जो विशेष उपाय है मासिक शिवरात्रि का, मनोकामना पूर्ति का। यह उपाय सिर्फ आपको मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है, मतलब 18 अप्रैल 2023 को ही करना है। करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में मात्र आपको 1 काली मिर्ची चाहिए और 7 काली तिल के दाने चाहिए। अब 1 काली मिर्ची आपको कहाँ पर मिलेगी और 7 काली तिल के दाने आपको कहाँ पर मिलेंगे? अपने घर के रसोई घर में आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। 1 काली मिर्ची मात्र लेना है और 7 काली तिल के दाने, 7 काली तिल जो होती है उसको गिन लेना, एक एक करके 7 काली तिल के दाने गिन लेना, ठीक है। तो 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने, है ना, अपने साथ रख लो और भगवान शिव जी के मंदिर में सुबह या शाम जब आपका मन करे जब आप पहुंच जाओ। पहुंचने के बाद अपने सीधे हाथ के तीले में 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को रख लो। रखने के बाद अपनी मनोकामना मन ही मन बोलो। पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिएगा, उसके बाद अपनी मनोकामना भगवान शिव जी को बोलते हुए इस 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। मात्र इतना सा ये उपाय है और भगवान से आशीर्वाद लेकर पैर पड़कर आप अपने घर वापस आ सकते हैं। इस उपाय करने से आपकी मनोकामना 3 महीने के अंदर या इससे भी पहले पूर्ण हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन आपको एक बहुत ही विशेष उपाय करना चाहिए। आप लोग जल तो प्रतिदिन चढ़ाने जाते ही हैं, पर मासिक शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से आपको उसी जल पात्र के अंदर थोड़ी सी काले तिल को डालकर जो है भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, ठीक है। किससे करना चाहिए? मात्र जो आप जल लेकर गए हैं उसके अंदर थोड़ी सी काली तिल आपको डालकर उससे भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव इससे आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है और यह उपाय आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या है दोस्तों, आप जो शिव जी पर जल चढ़ाने जा रहे हैं, अभी जो आपने काली तिल का जल भगवान शिव जी पर चढ़ाया या कैसा भी जल आपने मतलब भगवान शिव जी पर चढ़ाया, साधारण जल भी अगर आप लोग लेकर गए हैं और अगर आप लोग जल लेकर नहीं भी गए हैं, बेलपत्र को धोकर भी आपने चढ़ाया है, तो तब भी आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस उपाय को आपको करना क्या है कि भगवान शिव जी पर जो जल चढ़ चुका है और जल चढ़कर जो जलाधारी से पूरा स्पर्श होता हुआ जलाधारी से नीचे कर रहा है, उसी जल को क्या करना है, आपको हल्का सा अपनी हथेली में झेलना है और या तो अपनी उंगली पे झेल लेना है, ठीक है। और इस जल को 3 जगहों पर आपको अपने शरीर पर स्पर्श करना है, ठीक है। कौन सी वो 3 जगह है वो आप लोग सुनिए। जो जल जलाधारी से नीचे
बूंद बूंद करके टपक रहा हो, उसी जल को अपने हाथ में हल्का से ले लो। अब इस जल को सबसे पहले तो आपको अपने दोनों नयनों में स्पर्श कराना है, मतलब छुआना है। उस जल का कुछ कुछ भाग आपके नयनों में लगना चाहिए, मतलब जैसे सुरमा आप लोग लगाते हो ना आंखों के नीचे, वैसे ही आपको इस जल का स्पर्श दोनों आंखों के नीचे जो है थोड़ा थोड़ा सा कर लेना है, ठीक है। पहली जगह हो गई आपको अपने आंखों के नीचे, नयनों के नीचे इस जल को स्पर्श कराना है। दूसरी जगह है आपका कंठ, मतलब आपका गला, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर आपको अपने गले पर यह जल को स्पर्श करा लेना है, छुआ लेना है ना। उसके बाद जो तीसरा स्थान है वो है आपका मस्तिष्क, मतलब आपका सर। आपको तीसरी जगह जो रहेगी वो आपको सिर पर जो है इस पूरे जल को स्पर्श करा लेना है। जल आपको एक बार ही लेना है, ऐसा नहीं कि आप 3 जगह जल स्पर्श करा रहे हैं तो 3 बार जल लेंगे। जल एक बार ही लेना है, बस इसी जल को आपको नयनों के नीचे लगाना है, इसी जल को आपको गले में लगाना है और इसी जल को आपको अपने सिर में लगाना है। मात्र इतना सा ही उपाय है, करके देखिए। इससे अगर किसी व्यक्ति का कोई ग्रह उसको परेशान कर रहे होते हैं या दुख और समस्याएं उन ग्रहों की वजह से आ रही होती हैं, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, उसको फिर उसके ग्रह परेशान नहीं करते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय, जो कि है कनेर के पुष्प का। कनेर का पुष्प आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा और यह उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है, ठीक है। कनेर का पुष्प वो होता है जो कि पीले कलर का होता है, ठीक है, और यह आपको बहुत ही आसानी से किसी भी वृक्ष में मिल जाता है जहाँ इसका वृक्ष लगा हुआ होता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, कनेर का पुष्प लेकर आना है। कितने लेकर आना है वो आप लोग सुनिए दोस्तों। यह जो कनेर का पुष्प होता है ये किसी भी व्यक्तियों के बीच में, मतलब किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बीच में या एक से ज़्यादा या कई सारे व्यक्तियों के बीच में जो विवाद होता है उसको ये सुलझा देता है, ठीक है। सिर्फ एक कनेर का पुष्प। तो कनेर का पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ाया जाता है विवाद को कम करने के लिए या विवाद को खत्म करने के लिए। तो यह उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, ये पति पत्नी के बीच में अगर कोई विवाद हो गया है, पति चाहता है कि भाई विवाद खत्म हो जाए, पत्नी चाहती है कि विवाद खत्म हो जाए, तो उस स्थान पर आपको यह उपाय करना चाहिए। या कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है तो भाई उस स्थान पर भी आपको ये कनेर के पुष्प का उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको एक ऐसी माला बनानी है कनेर के पुष्प की जो कि थोड़ी अच्छी लंबी हो, मतलब इतनी लंबी हो कि आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, जहाँ पर भी आप शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हो, वहाँ की जो ऊपर की जलाधारी होगी, मतलब जहाँ से बूंद बूंद करके जल टपकता है ना, जहाँ पर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, तो उस जल पात्र से लेकर शिव जी की जो जलाधारी होगी, जलाधारी तक आपकी यह माला टच कर जाए। मतलब ऊपर आप जल पात्र पे इस माला को टांगेंगे और यही माला जो है जलाधारी तक टच कर जाए, इतनी बड़ी आपको कनेर के पुष्प की माला चढ़ानी है, ठीक है। कनेर के पुष्प की माला बनाने के बाद, तैयार करने के बाद आपको करना है, इस कनेर के पुष्प की माला को जो है भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। कब लेकर जाना है? प्रदोष काल में, शाम के समय। यह उपाय सुबह नहीं होगा, यह उपाय होगा शाम के समय ही, प्रदोष काल में, ठीक है। तो प्रदोष काल में शाम के समय आपको क्या करना है कि इस माला को तैयार करके लेकर जाना है और भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है और ऊपर जो जलपात्र टंगा हुआ होगा उस जलपात्र पर इस माला को टांगना है और ऐसी टांगना है कि वह मतलब जो आपकी कनेर पुष्प की माला है ये जलाधारी को टच कर जाए और फिर भगवान जी से आपको प्रार्थना करके अपने घर वापस आ जाना है। बस इतना सही उपाय है, आप जरूर करके देखिए, आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। उसके अंदर दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये है उन लोगों के लिए जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो लोग नौकरी कर करके थक चुके हैं, सालों से उनकी नौकरी चल रही है, भले भाई उनका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, उन्हें अपनी परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही, कोई कंपटीशन आप लोग एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उस स्थान पर आपको ये वाला विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं, विशेष फल की आपको यहाँ पर प्राप्ति होगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेनी है 7 बेलपत्री, गिनकर ले लो, 7 बेलपत्री आपको इस उपाय में लेना है, ठीक है। और ये उपाय आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। तो स्नान करके स्वच्छ होकर 7 बेलपत्री को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर आप लोग पहुँच जाओ। पहुँचने के बाद देखिए ये उपाय आपको उस मंदिर में करना है जहाँ पर त्रिशूल आपको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये उपाय त्रिशूल से ही पूरा होगा। तो आप जिस मंदिर में जा रहे हैं उस मंदिर में त्रिशूल जरूर होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, अपनी 7 बेलपत्री को लेकर एक साथ जमा लेना है, ठीक है। जमाने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है और भगवान शिव जी के मंदिर में जो भोले बाबा बैठे हुए हैं उनके आसपास जहां पर भी त्रिशूल रखा हुआ हो, उस त्रिशूल की जो 3 नोकें होती हैं, आपने देखा होगा त्रिशूल में 3 नोकें होती हैं, एक बीच वाली और 2 साइड वाली, ठीक है। तो उन तीनों नोकों पर एक के बाद एक करके आपको इन 7 बेलपत्री को सिर्फ छुआना है, मतलब स्पर्श कराना है, ठीक है। तीनों बेलपत्री मतलब तीनों जो है आपने नोकों पर आपने स्पर्श करा लिया इन 7 बेलपत्री को। स्पर्श कराने के बाद इन्हीं 7 बेलपत्री को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी के ऊपर बीचों बीच जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको यह 7 बेलपत्र समर्पित कर देनी है। मात्र इतना सा ये उपाय है। इस उपाय करने के बाद आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, आपकी जो कंपटीशन की एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल भी हो जाएंगे। तो ये सारे उपाय आप करके देखिए, कोई भी आपको समस्या आदि कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का सहारा भी ले सकते हैं, आराम से बैठकर उन उपायों को पढ़ सकते हैं, कोई भी समस्या आदि कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।